चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू चैप्टर 3.3 क्लास 10 का मैथ, ठीक है, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है आप लोग ध्यान से समझेंगे, समझ गए, ध्यान देंगे। प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। पक्षांतर करेंगे x का मान या y का मान। हमने y का मान पक्षांतर किया तो प्लस में काची में हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x के मान समीकरण 2 में रखने पर x के मान समीकरण 2 में रखने पर तो उतार देंगे क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का वैल्यू इतना है 14 माइनस वाई, तो x के जगह पर लिख देंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई फिर ये माइनस वाई बराबर 4। आगे देखेंगे 14 पर 14 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। 14 उधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 2y बराबर घटा दीजिए माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 10 बटा में 2, यानी y के मान कितना आ गया 5, y के मान 5 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, x का। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे y के मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप रख सकते हैं। 1 में रख दिए तो x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई के मान कितना है 5 बराबर 14, 5 उधर गया तो किस में हो गया माइनस में, तो x बराबर क्या हो गया 9, x के मान 9 और y के मान 5। आपका आंसर हो गया, देख लीजिए ध्यान से। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, ये पहला था, सवाल नंबर 2 देखिए, हटा दीजिए। सवाल नंबर 2 सवाल है s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 और s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6 समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3, टी को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका s का वैल्यू हो गया यहाँ पे। अब लिख लेंगे यहाँ पे s के मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 उतारेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे। टू में रखने पर 2 उतारेंगे, s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। ठीक है, अब देखेंगे s का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी, जहाँ s है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस टी बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। इसका एलसीएम कितना बनेगा 6। ठीक है, 3 दूना के 6, 2 आएगा, भाग करेंगे तो गुणा करेंगे 3 प्लस टी, कोष्ट बंद कर देंगे प्लस, भाग करेंगे 3 गुना के 6 3 होगा, और 3 में 3 के गुणा होगा तो 3 होगा बराबर 6। समझ गए, आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें गुणा करिए, 3 गुना के 6 प्लस 2 में टी के गुणा होगा तो 2t प्लस 3t बराबर, और ये जो 6 दिया है 6 बटा में देना है, इधर क्या है आपका बराबर को उधर है, तो 3 गुणा हो जाएगा 6 पे 36। ठीक है, और जोड़ लीजिए 2 और 3 कितना लगा 5t बराबर 36, ये अपने जाति में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए 30 हो जाएगा, गुना में तो कहाँ आ जाएगा भागा, यानी t बराबर 6, t के मान 6 हो गया। अब लिखेंगे t के मान समीकरण 1 में, एक क्या है देख लीजिए s माइनस 3, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी का मान कितना था 6 बराबर 3, s बराबर 3, 6 है ना जरा काची हो जाएगा प्लस में,
6 3 कितना हो गया 9, यानी एस बराबर 9 और टी बराबर 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बना दीजिए। आगे देखेंगे सवाल नंबर 3, इसको उठा लीजिए, बड़े जगह चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण ए, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। ठीक है, ठीक, इसको वैसे ही हल करेंगे, ध्यान देंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर एक क्या है 3xy बराबर 3। ठीक है, अब ध्यान देंगे 3x बराबर 3, y इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और x बराबर 3 माइनस वाई, वाई गुना में तो कहा गया भागा में, x के वैल्यू कर लेंगे यहाँ पे। अब लिख लेंगे यहाँ पे x के मान समीकरण 2 क्या उतार देंगे 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब जहाँ मेरा x है वहाँ पे ये मान होनी चाहिए 3 माइनस वाई बटा में 3, तो 9 गुणा करेंगे 3 माइनस वाई और बटा में क्या है 3 है। इस तरह उतार देंगे, इसको ध्यान रखेंगे। फिर माइनस 3y बराबर 9, कट जाएगा कब बार 3 बार में, फिर 3 में 3 बार कितनी तो 9, 3y और इधर माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 6y बराबर 9, 9 इधर गया तो 9, तो माइनस 6y बराबर 0, यानी y बराबर 0 बटा में 6, y बराबर क्या हो गया 0। समझ गया, ये सब में जान लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x 3 आई वाई इधर गया तो माइनस में हो गया, ये गुना यहाँ पर देखो यहाँ प्लस होगा, सॉरी वाई का तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो यहाँ से तो गलती हो गया, ध्यान देंगे फिर से। फिर से मिला लेंगे समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1 को हल करने पर 1 उतारेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, तो y को इधर करेंगे प्लस में हो जाएगा और ये गुणा में तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ फिर से बेटा लिख लेंगे हम लोग x के मान समीकरण 2 में, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, 2 में 2 क्या है मेरा 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब 9 इंटू एक्स का मान क्या है 3 प्लस वाई बटा में 3 माइनस 3y बराबर 9, ये कट जाएगा 3 बार में 3 पे 3 लिख 9 हो जाएगा, फिर 3y हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देंगे, फिर माइनस 3y ये वाला उतार देंगे बराबर 9। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 3y प्लस में ये माइनस में कट जा रहा है, यानी कि 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब बराबर 9 माइनस 9 इधर भी क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यानी इसके आगे कोई हल नहीं है, तो आप परिमित रूप से अनेक बने क्या है, वो आप परिमित रूप से अनेक हल है। समझ गए, लिख लेंगे अब परिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि इसका मान दोनों कट गया है ना, y भी सफा कट गया है, तो आगे तो हल होगा नहीं, तो आप परिमित रूप से अनेक हल है कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 4, ध्यान दें 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, फिर नीचे दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इसका सलूशन करेंगे, बहुत इजी सलूशन है, ध्यान से देखना है, समझ गए। मान लीजिए हल करते हैं, टू बटा में एक्स, दशमलव का वैल्यू 1 होता है, उसके बाद में एक अच्छा संख्या है तो 0 हो जाएगा,
2 बटा में 10, 2x बटा में 10, वो 3y बटा में 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह 13 बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 10 होगा। 10 कट गया 2x, 10 कट गया 3y बराबर 13 बटा में 10 कट गया। तो अब रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चों ठीक इसी प्रकार इधर भी चलेंगे। इधर क्या है, 4x बटा में 10 कर लेंगे, दशमलव का वैल्यू 1 हो जाएगा और उसके बाद एगो अच्छा संख्या के वो 0 लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार सब करेंगे। 5y बटा में 10 और 23 बटा में 10, इसका एलसीएम 10 हो जाएगा। 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा में 10 कट गया। तो 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर 2x बराबर 13 कर देंगे, 3y देने को तो माइनस में हो गई। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2 गुना में है तो भागा रहेगा। ठीक है, ये कर लेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे आगे चलते हैं, लिख लेंगे, यही पर लिख लेते हैं। x के मान समीकरण 2 में रखने पर 2 यहाँ पे है। अब ध्यान देंगे 4 गुण है, x का वैल्यू इतना है, ये x का वैल्यू है, यहाँ लगा देंगे 13 भी x भी 13 माइनस 3y बटा में 2 पोस्ट बंद कर देंगे प्लस 5y बराबर 23। समझ गए, ऐसे कर लेंगे। अब कट है तो कटा देंगे, क बार में कटेगा 2 बार में। अब यहाँ ध्यान देंगे 13 दूना के 26, तितली के 9y और यहाँ आ गया प्लस 5y बराबर 23। और यहाँ पर ध्यान देंगे 9 माइनस 9 और 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4y। 23 ये अपने जाति में जाएगा तो 26, तो -4y घटा दीजिए। 23 में 26 घटेगा तो कितना बचेगा, -3। किसे में मिला लेंगे, -9y है और यहाँ +5 है, तो -9y में से यहाँ पर गलती होता है मिलाइएगा, कट गया। 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6 होगा, 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, 6 में से 5 गई तो y बचल -1, 23 इधर गया तो -26, -y बराबर घटा दीजिए -3 और y बराबर, y का वैल्यू कितना हो गया 3। समझ गए, आगे चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 कोनों में रख लीजिए। एक में रख लिए, एक में रख क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 था। 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 3 है बराबर 13। 2x प्लस तितली के 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 इधर कितना हो गया माइनस में x 13 में 9 बटी कितना बची 4 बटा में 2 बटा दीजिए। x के मान 2 और y के मान 3। आपका आंसर हो गया, मिला। आगे चलते हैं, x के मान 2 y के मान 3। बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। तो जवाब उतार लिए, नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 5, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, इसको हल करते हैं बाबू, ध्यान देंगे, फटाफट ध्यान देंगे। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 का हल, 1 का हल करने पर लिख लेंगे √2x प्लस
3y बराबर 0 उतार देंगे। फिर √2x बराबर 0, इधर गया तो -√3y हो जाएगा। फिर x बराबर 0 माइनस √3y बटा में √2, ये आपका x का वैल्यू होगा। ठीक है, आगे ध्यान रखें, लिखेंगे x के मान समीकरण 2 में रखने पर 2 उतार देंगे बाबू। समीकरण 2 क्या है बताओ? √3x माइनस √8y बराबर 0। अब ध्यान देंगे √3 लिख देंगे, x का वैल्यू इतना है, ध्यान दो, यहाँ गुणा कर देंगे x के लिए, 0 में से इतना घटेगा √3y कितना ही हो जाएगा -√3y बटा में √2, पोस्ट बंद कर देंगे। फिर -√8y बराबर 0, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कटेगा नहीं तो गुणा करेंगे, माइनस के माइनस, तितली का 9y, रूट में तितली का 9y। ठीक है, अब बटा में क्या हो गया √2। ठीक है, आगे ध्यान देंगे माइनस √8y बराबर 0, यहाँ बटा में 1 छिपा हुआ है, ध्यान देंगे। आगे ध्यान देंगे इसका एलसीएम √2 हो जाएगा, √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3y, ध्यान देंगे। माइनस √2 का √2 हो जाएगा, गुणा होगा तो रूट में 8 गुना के 16y बराबर 0। एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, -3y और यहाँ -16 का कितना होता है 4y। ठीक है, बराबर 0 बटा में √2। अब देखो 4 3 कितना हो जाएगा बच्चों -7y बराबर, इसमें गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 7 गुना में तो कहाँ चला गया भागा में, हटा देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, अब ध्यान देंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में 1 उतार देंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3 गुणे y के मान 0 बराबर 0, √2x किसी संख्या में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, तो x बराबर 0 है, गुणा में तो कहाँ गया भागा में, बटेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 0, यानी x के मान 0 और y का मान 0। ठीक है ना, यहाँ पे सही है, मेरा जो बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं, आगे ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर पढ़ने का पहला का 6वां क्वेश्चन है, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। फिर दिया बाबू x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। चलिए देखेंगे ध्यान से, हल करते हैं। उतार देंगे पहला को, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 दूना का 6, 3 3 का 9, 3 दूना का 6, 5 दूना का 10y बराबर -2। तो 9x माइनस 10y और 3 गुणा हो जाएगा 6 गुना के 12, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समीकरण 1 मान लेंगे, अभी नहीं, समीकरण 1 को हल करने पर क्या होगा 9x बराबर -12 इधर जाकर +10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 2, ये x का वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब लिख लेंगे x का वैल्यू, s के मान समीकरण 2 में रखने
अब दो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, दो क्या था, x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 गुना के 6x, 3 गुना के 6y, 3y हो गया 13 बटा में 6, 6 कट गया 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। अब देखेंगे सभी का 2 हो गया मेरा, और 2 में रखना था, क्या रखना था, 2 में रखना था, क्या रखना था, x का मान कितना है 2 इंटू x का मान कितना है -12 प्लस 10y का पोस्ट 1 प्लस 3y बराबर 13, और 2 से 2 कट गया -12 10y प्लस 3y बराबर 13, है जोड़ देंगे 10 दिन कितना हो गया 13y बराबर 13, -12 इधर गया तो +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है, +12 तो y बराबर है 25 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा, y के मान 13 बटा में 25, y के मान 13 बटा में 25। चलिए देखते हैं, कहीं थोड़ी सी फॉल्ट हो रही है, थोड़ा देखते हैं। चलिए तो अगर देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ 2 लिख दिया बटा में, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटा में हो गया 9, यहाँ पर हम 2 लिख दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे, आगे ध्यान देंगे। 2 इंटू एक्स के मान ले लो -12 प्लस 10y बटा में 9 अब प्लस 3y बराबर 13 हो गया, समझ गए। अब ये 9 से 2 भाग नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, गुणा करेंगे, 12 गुना के 24 प्लस 10 गुना के 20y बटा में 9 प्लस 3y बटा में 1 छिपल बा बराबर 13 ले लेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 9 कट जाएगा तो -24 प्लस 20y प्लस 29 27y बराबर 13, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अब ध्यान देंगे -24 20y और 27y को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 47y, और 9 में 13 का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 17 से 117, ठीक है, इसमें गुणा हो जाएगा 17 से। अब देखिए 47y बराबर 117 -24 गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 47y बराबर जोड़ दीजिए 7 4 11 के 1 2 1 3 3 1 4 और 141, ठीक बा 141, ध्यान रखेंगे 141 47 y होगा। अब बच्चों है ना थोड़ा सा यहाँ पे, तो y बराबर 141 और बटा में 47। अब देखिए कि कितने बार में कट जाए, 3 बार में कट जाएगा, 7 3 के 4 3 12 तो 14, कितना बार में कट गया 3 बार, y बराबर 3, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान देंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए, आपका मतलब, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, और समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था 9x - 10y बराबर -12, समीकरण 1 था। तो 9x - 10 गुणे y के मान 3 बराबर -12, ठीक है। तो 9x 10 3 30 हो जाएगा -12, तो 9x 12 -12 ये गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस
30y, ठीक बा, प्लस 30y, 9x बराबर 42/9। समीकरण एक देखे पे ही है ना। ओहो, समीकरण एक ऊपर है, बहुत टूटिया हो रही है। x माइनस 10y माइनस 12 सही तो है। समीकरण 9x माइनस 10y माइनस 12, 9x y के मान 3 10 35 चालू हो गया, ठीक है। तो x y के मान 3 आया है और x के मान आपका 22/9 लग रहा है कि x का मान डाउट लग रहा है, इसका x का मान 2 होना चाहिए। तो ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, कल देखते हैं कहाँ फाल्ट हो रही है, ठीक है। आप लोग इसको कल कोशिश करके कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।